नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक हिंदी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मीराबाई के पद। मीराबाई के पद देखने से पहले हम बात करते हैं मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में। मीराबाई के जीवन से संबंधित कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। विद्वानों ने साहित्य और दूसरे स्रोतों से मीराबाई के जीवन के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है। इन दस्तावेजों के अनुसार मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता में सन 1504 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी और जब वे छोटी थीं तभी उनकी माता का निधन हो गया था। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादा के देख रेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे, और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति के मृत्यु के कुछ वर्षों के उपरांत ही उनके पिता और ससुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ ही सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश भी की गई। तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोही माना गया, क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित परंपरागत नियमों के अनुकूल नहीं थे। वह अपना अधिकांश समय कृष्ण के मंदिर और साधु संतों व तीर्थ यात्रियों से मिलने तथा भक्ति पदों की रचना करने में व्यतीत करती थी। ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई, जहां 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। सगुन भक्ति धारा की कृष्णोपासक शाखा के अंतर्गत संप्रदाय निरपेक्ष भाव प्रवाह का प्रतिनिधित्व करने वाली मीराबाई हिंदी भक्ति काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भक्त कवित्री के रूप में उनकी कीर्ति देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर चुकी है। मधुर भाव की उत्कट प्रेमानुभूति मीरा के व्यक्तित्व और काव्य में उमड़ते हुए ऐसे प्रवाह के रूप में दिखाई पड़ती है, जो अपने वेग और त्वरा में धर्म, जाति, कुल आदि की युगों में जमी हुई मर्यादा को बहा देती है। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की है: नारसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। तो आइए अब हम देखते हैं मीराबाई के पद की व्याख्या को। पहले पद की व्याख्या इस प्रकार है। पहले पद में कृष्ण को समर्पित भक्त कवित्री मीराबाई कृष्ण को ही संबोधित करते हुए कहती हैं: जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं। हे कृष्ण, हमारे बीच एक रागात्मक संबंध बना है। यदि इस संबंध को तुम अपनी तरफ से तोड़ भी देते हो, तब भी मेरा एक निष्ठ प्रेम जारी रहेगा। मैं यह संबंध कभी नहीं तोड़ूंगी। इसका एक कारण है कि तुम्हारे जैसा गुण संपन्न इस संसार में और कोई नहीं, जिससे तुमसे बिछुड़ने के बाद संबंध बना सकूं, जोड़ सकूं। आगे मीराबाई कहती हैं: तुम भय तरवर मैं भई पंखिया, तुम भय सरवर मैं तेरी मच्छिया।
वैसे हमारा संबंध अन्यानुश्रित है, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित है। प्रभु मेरे, यदि तुम तरवर हो तो मैं उस पर निवास करने वाली पक्षी हूँ, चिड़िया हूँ। तुम मैं सरवर, मैं तेरी मछिया। यदि तुम सरोवर हो तो उसमें जीवन धारण करने वाली मैं मछली हूँ। तुम भय गिरिवर, मैं भई चारा। अगर तुम पर्वत हो तो मैं उसकी गोद में उगने वाली हरियाली हूँ। तुम भय चंदा, मैं भई चकोरा। यदि तुम चंद्रमा हो तो मैं उसको एकटक निहारने वाला चकोर हूँ। तुम भय मोती प्रभु, हम भय धागा। यदि तुम मोती हो तो मैं क्षुद्र धागा हूँ जिसमें गूंथ कर माला तैयार होती है। तुम भय सोना, हम भय सुहागा। यदि तुम कंचन हो, स्वर्ण हो, सोना हो तो मैं उसमें चमक प्रदान करने वाली सुहागा हूँ। मीरा कहे, प्रभु ब्रज के वासी, तुम मेरे ठाकुर, मैं तेरी दासी। यदि तुम ब्रज के स्वामी ठाकुर हो तो मैं तेरी सेविका हूँ, चरणों की दासी हूँ। मीराबाई द्वारा रचित इस पद में केवल यही नहीं कहा गया है कि जीव हर रूप और स्थिति में ईश्वर पर निर्भर है, बल्कि यह भी व्यंजित तथ्य है कि जीव से ही ईश्वर को सामर्थ्य प्राप्त होता है। जिस पेड़ पर पक्षी निवास नहीं करते उसे मनहूस माना जाता है। वह सरोवर जहाँ जीवन का अस्तित्व ही नहीं हो, वह सरोवर ही क्या। मोती कीमती और चमकदार होकर भी किसी की ग्रीवा तक पहुँचने के लिए तुच्छ धागे पर ही निर्भर है। सोने को अपनी स्वाभाविक आभा पाने के लिए भी सुहागा की संगति चाहिए होती है। वह स्वामी ही क्या जिसके सेवक अनुचर नहीं हो। मीरा एक तरह से कृष्ण को समझा देना चाहती हैं कि तुम चाह कर भी संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। जीव और ब्रह्मा का संबंध, भक्त और भगवान का संबंध शाश्वत होता है, काल निरपेक्ष होता है। अगर तुम मुझसे संबंध तोड़ भी देते हो तो भी मेरा संबंध तुमसे टूटने वाला नहीं है। तो यह थी पहले पद की व्याख्या। आइए अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में मीराबाई के प्रेम का दूसरा ही रूप सामने आता है, जहाँ वे श्री कृष्ण के सौंदर्य और प्रेम के जादुई पाश में कुछ इस तरह बंधी हुई हैं कि उनका अपना कहने को उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। वे कहती हैं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रियतम। उनका कहना है कि मेरा गंतव्य श्री कृष्ण है, मैं उन्हीं के घर जाऊंगी, वे ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं। देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर बये उठ आऊं। गिरधर मेरे सच्चे प्रियतम हैं, जिसके रूप को देखकर मैं लुब्ध हो चुकी हूँ। मैं श्री कृष्ण के साथ अभिसार करने हेतु सन्नद्ध हूँ। जैसे ही रात होगी मैं कृष्ण के पास जाऊंगी और रात भर रास में सहभागी बन सुबह होने के साथ ही इस घर को वापस आ जाऊंगी। रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताही रिझाऊं। मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण भी मुझ पर रिझ जाएं, मोहित हो जाएं, इसके लिए रात दिन उनके साथ तरह तरह से खेलती रहूंगी। जो पहिरावे सो पहरूं, जो दे सोई खाऊं। अब यह सब उनकी इच्छा पर होगा कि मुझे वे क्या खाने के लिए देते हैं और क्या पहनने के लिए देते हैं। मेरी ऐसी कोई इच्छा अब शेष नहीं रह गई है। अब वो मुझे जो देंगे वही मैं खाऊंगी और जो पहनाएंगे वही मैं पहनूंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। आगे मीराबाई कहती हैं कि उनके बिना अब एक पल भी रहना मेरे लिए असंभव है। मेरी और उनकी प्रीत इतनी पुरानी है कि अब हम दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। जहाँ बिठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। वे अपने आश्रय में जहाँ स्थान देंगे वही मेरा निवास होगा, और यदि वे मुझे दूसरे के हाथों बेचना भी चाहें तो मुझे कोई मलाल नहीं होगा।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। मीरा कहती हैं कि मेरे स्वामी तो गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण हैं, मैं बार बार उन पर अपने आप को न्योछावर करती हूँ। इस पद में मीरा की भावना जो है वो सर्वोत्तम अभिव्यक्ति प्राप्त करती हुई हमें दिखती है। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं और उनकी उपासना करती हैं। तो यह थी पहले और दूसरे पद की व्याख्या। आशा करती हूँ यह व्याख्या आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।